तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास पाठ नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हरियाणा बोर्ड की किताब है हमारा भारत एक, उसके पाठ नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है ये। पाठ का नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। एक काम की जानकारी है जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दे देता हूं। आपको जो है ना, ये बुक है आपकी हमारा भारत एक इतिहास की जो किताब है, उस पूरी किताब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQ, ये सारी चीजें आपको लिखी हुई भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में है। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे? यानी कि एंटरटेनमेंट किस चीज से करते थे वो। आजकल तो भाई फ्री फायर खेल लो या फिर कोई गेम खेल लो, लूडो खेल लो, जो भी खेलना है, या क्रिकेट या और भी बहुत सारे गेम है। तो पहले के टाइम पे क्या किस चीज से वो लोग अपना मनोरंजन करते थे, वो हमसे पूछा गया है। इस सभ्यता के लोग शतरंज, चौपड़ खेलते थे। खुदाई के दौरान हमें शतरंज और चौपड़ के पासे मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि ये दो खेल थे, शतरंज और चौपड़। तो ये दो खेल जो है उस समय लोकप्रिय थे, जो लोग खेला करते थे, मनोरंजन के साधन थे बेसिकली। उसके अलावा जो है बच्चों के मिट्टी के से बने खिलौने भी हमको मिले हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे थे वो खिलौनों से खेलते थे जो मिट्टी से बनाए जाते थे, और जो बड़े लोग थे वो शतरंज या चौपड़ खेला करते थे। चलो अगला प्रश्न है, वो है हमारा सरस्वती सिंधु सभ्यता की मुहरों का आकार कैसा था, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती थी? यानी कि हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। अगर हमसे पहले तो पूछ रहे उसका आकार कैसा, कैसी दिखती थी वो मोहरे, और बाद में पूछा है वो जरूर उसकी आवश्यकता क्यों थी, जरूरी क्यों थी वो चीजें। तो मोहरे क्या होती है, ऐसे ठप्पा होता है ना, स्टिकर मार देते हैं या कुछ भी, तो वो उन चीजों को मोहरे कहते हैं। मोहर मतलब एज अ सिंबल होता है कि हाँ ये पैकिंग है, पैकिंग में जो सामान आता है ना उसमें मोहर लगी होती है ऐसे। तो आजकल भी लगती हैं, जो डाक वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पहले के टाइम में भी ऐसी चीजें इस्तेमाल होती थी। हड़प्पा के लोग सेलखड़ी की मोहर बनाते थे। ज्यादातर मोहरे आयताकार हैं जिन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछा गया, आकार कैसा था, तो यहीं तक आपको लिखना है अगर आपसे पूछा जाए आकार कैसा था। लेकिन अगर पूछे उसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ी, दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दे, तो मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। डिब्बों पर मुहर बंदी के लिए लाख, ये जो है ना एक पदार्थ होता है मोम जैसा, ऐसे रुपए वाले लाख नहीं है भाई, ये पदार्थ है, ठीक है। तो लाख आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके इन मोहरों से छाप लगाते होंगे, जिससे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो छाप टूट जाती होगी। मतलब वो सील टूट गई और मोहर टूट गई, और उसके बाद में पता लग गया कि इसके साथ तो भाई छेड़खानी हो रखी है, ये नकली माल है, इसको वापस ले जाओ उठा के अपने को। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासियों के महत्वपूर्ण व्यवसाय यानी कि खेती और पशुपालन पर टिप्पणी कीजिए। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, इसी क्वेश्चन को देखो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से पूछ भी सकते हैं वो आपसे। तो आपसे क्या पूछेंगे कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो खेती में क्या क्या चीजें उगाते थे, या फिर आपसे पूछेंगे कौन कौन से पशु पालते थे सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग। तो वो दोनों चीजें आपको बतानी पड़े, या ऐसे तो घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, उत्तर सेम ही है ऑलमोस्ट आपका। तो खेती कौन सी करते थे? देखो शहरों में तो खेती होती नहीं थी, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो खेती करते थे। ये लोग गेहूं, जो चीजें हम उगाते हैं ना अपने खाने पीने के लिए, वही सारी चीजें ये उगाते थे। जैसे गेहूं हो गया, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कृषि बैलों और ऊंटों की सहायता से हल से की जाती थी। पहले के लोग हल चलाते, आजकल भी चलता है उत्तर प्रदेश के एरियाज में। तो नदी व तालाबों से खेतों की सिंचाई करते थे। यहाँ के लोग जानवरों की बात करें, अगर पूछे जानवर कौन कौन से पालते थे, तो यहाँ के जानवर जो थे, यहाँ के लोग जो थे, ऊंट, बैल, जो हम लोग पालते हैं यार वही सारे हैं। ऊंट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बत्तख, खरगोश, हिरण, मुर्गी, तोता, मुर्गी मुर्गा एक ही है, तोता, हाथी, ऐसे कुछ जानवरों पाला करते थे। अब कुछ जानवरों का इस्तेमाल करते थे दूध के लिए, कुछ का जो है वो मार के मीट बनाते थे। तो जो आजकल भी चलन में है वो सारी चीजें वो लोग करते थे। अगला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में उत्पादन के लिए कच्चा माल
किन किन क्षेत्रों से मंगवाते थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। एक पूरा क्वेश्चन इकट्ठा प्रोबेबली ना भी पूछेंगे तो 2 या 3 नंबर में पूछेंगे, लेकिन एक एक चीजें पूछ सकते हैं आपसे। तांबा कहाँ से मंगवाते थे सब इस सभ्यता के लोग? इस सभ्यता के लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे? इस सभ्यता के लोग टीन कहाँ से मंगवाते थे? तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन इससे आपसे पूछ सकते हैं। सो ध्यान रखना आपको, अलग अलग शहर है, देश है, जो भी जहां से भी मंगवाते थे। तो इस सभ्यता के लिए कच्चा माल अलग अलग क्षेत्रों से मंगवाते थे लोग। तांबा जो है राजस्थान और पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते थे। अब कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन मिलाई जाती है, तो वो जो टीन है वो ईरान, अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। देखो खास तौर पे आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो सोना और एक बहुमूल्य पत्थर, ये काफी प्रसिद्ध रहे हैं, कीमती चीजें रही हैं। तो सोना मंगवाते थे कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर मंगवाते थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान देशों से। ये जो है 2 देश है और ये भारत का ही एक पार्ट है ना, तो यहाँ से ये लोग बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे। अगला जो प्रश्न है वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता कालीन नगर निर्माण योजना का विश्लेषण कीजिए। या फिर आपसे सिंपल प्यारे शब्दों में पूछेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर निर्माण योजना का वर्णन करें, ऐसे भी पूछ लेंगे। मतलब नगर निर्माण योजना है, यहाँ पे नगर बनाए कैसे जाते थे, कैसे बसे होते थे, वो चीजें हमको यहाँ पे बतानी है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष हमें 2 भागों में मिले हैं। पश्चिमी भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना था, जिसको दुर्ग क्षेत्र या फिर नगर दुर्ग भी कहा जाता है। पूर्वी भाग, मतलब 2 भाग थे, देखो पूर्व पश्चिम। अब ये वाला तो छोटा सा था, इतना सा, और ये वाला इतना बड़ा था। अब यहाँ पे पब्लिक रहती थी इस पूरे एरिया में, और यहाँ पे खाने पीने की चीजें हो गई, राजा मंत्री वो लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। जिसे जो है निचला नगर, ये ऊंचाई पे बनाते थे क्योंकि भाई अनाज खराब हो गया तो फिर खाओगे क्या, भूखे मर जाएंगे लोग, तो इसको ऊंचाई पे बनाते थे, अगर पानी वानी भी आ जाए तो दिक्कत ना हो। और ये यहाँ पे आम जनता रहती थी, जिसको निचला नगर कहते थे। अधिकतर पूर्वास्थलों में हमें के दोनों हिस्सों को 4 दीवारी से घेरा गया था, यानी कि इसके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती थी ताकि हमला वमला हो या कुछ भी पंगा हो जाए तो ये ऐसे छिपाया जा सके, जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। इस सभ्यता की सड़कें 13 फुट से लेकर 33 फुट तक चौड़ी होती थी और गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फुट के आसपास होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब है जैसे ये हमारी एक सड़क हो गई ना, मेन सड़क, तो यहाँ पे ऐसे आएंगी सीधा 90 डिग्री लगा लो भाई, थोड़ा पेन है ये टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो ये ऐसे गलियां आ गई, फिर ऐसे गलियां आ गई, तो ऐसे बना हुआ था ये जो है ना, सेम जो पैटर्न है ये इनके बसावट का। और फिर ऐसे जो है एक सड़क आ गई मेन अपनी यहाँ पे ऐसे वाली, तो इस तरीके से ये बनी हुई थी, ऐसे गलियां बन गई और ऐसे सड़कें बन गई। तो ऐसे ये इंटरलिंक थी, पूरे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ था पूरा पूरा, तो इस तरीके से इनको बनाया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता कालीन भवन निर्माण योजना का विश्लेषण कीजिए। देखो वहां पे था नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण में हम घरों की नहीं बताएंगे भाई कि ये घर ऐसे बनते थे, नहीं, हम बताएंगे कि वो शहर कैसे बसा था, यानी कि उसमें सड़कें कैसी थी, गलियां कैसी थी, ऊंचा नीचा क्या था भाई, वो बताना हमको। लेकिन अगर हमसे पूछे भवन निर्माण योजना यानी कि घर कैसे बनते थे, तो वो बताते हैं घर कैसे बनते थे। इस सभ्यता में घरों का निर्माण एक निश्चित योजना से किया जाता था। आमतौर पर घर 2 मंजिल के होते थे। घर में आंगन होते थे, रसोई घर, स्नान घर, शौचालय की सुविधाएं भी होती थी। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। यानी कि पहले क्या होता था, मतलब ऐसे नहीं होता क्या सड़कों पे दरवाजे, लोग आजकल गेट कहाँ लगाते हैं, सड़क पे घर चाहिए भाई मेरे को, सीधा सड़क पे दरवाजा खुलेगा। लेकिन इनका ऐसा नहीं था, वो गलियों में घर होते थे, लेकिन वो गलियां जो है सड़कों में जाके मिल जाती थी। मतलब थोड़ा सा सेफ्टी वाला सिस्टम था, ज्यादा पी 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 नहीं आएगी। वैसे उस टाइम पे व्हीकल्स ही नहीं थे, शायद चिल्लाने की आवाजें नहीं आएंगी फिर तो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? भगवानों के नाम बताने किस किस चीज की वो पूजा करते थे। तो इस सभ्यता के लोग जो थे ना, वटवृक्ष, तुलसी, शिवलिंग, पशुपति शिव, कुब्बड़ वाला नंदी, यानी कि ये जो बैल होता है ना उसको नंदी, वही जो भगवान शिव का जो है एक, तो मातृ देवी, इन सभी चीजों की वो पूजा किया करते थे। तो ऐसे कुछ भगवान थे, कुछ पेड़ पौधे भी थे, जो जो चीजें जो अपने हिसाब से भाई पूजा बढ़ती गई, घटती बढ़ती रहती थी सभ्यताओं की, तो ये लोग इन चीजों की पूजा करते थे। तो ये थे आपके इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और हाँ, अगर आपका एग्जाम होता है, देखो भाई अब मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, आपकी मदद चाहिए मेरे को,
तो अगर आपका एग्जाम होता है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कोई सी भी वीडियो जो मिले आपको, तो वहां पे बता देना कि भाई ये पर्सन एग्जाम में आए थे। उससे होगा क्या कि आपके बाद अगर कोई स्टूडेंट बाद में वीडियो देख रहा है, या फिर जो है मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, नई वीडियो ऐड कर दूंगा एग्जाम के टाइम पे, और भी अच्छे वाली वीडियोस बाद में जो आपके बाद जो स्टूडेंट देखेंगे उनको भी मिल पाएगी। सो जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, वो कमेंट में मेरे को लिख के बता देना, मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा उन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो वो आपकी इच्छा भाई, बताना ना बताना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी मैं अपनी साइड से कोशिश करूंगा कि आपको बेटर से बेटर आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।